Hello guys, welcome back to my YouTube channel Code 1 by 1। My name is Amit और आज हम HTML में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग IMG टैग पढ़ेंगे। IMG टैग क्या होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स लाइक SRC, टाइटल, ऑल्ट, हाइट, विड्थ, ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ IMG टैग को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इमेज टैग को या किसी भी इमेज को हाइपर लिंक इंटरलिंक कैसे करते हैं ये देखेंगे किसी भी इमेज के साथ। और इन सब के अलावा हम पिक्चर टैग और सोर्स टैग भी पढ़ेंगे। क्या होते हैं पिक्चर टैग, सोर्स टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स लाइक मीडिया एंड SRC सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इमेज टैग को शुरू करने के लिए हम वापस अपने विजुअल कोड एडिटर पर आते हैं। यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML और उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ अपने उसी फोल्डर में जिस फोल्डर पर हम काम करते हुए आ रहे हैं गाइस। डेस्कटॉप पर HTML नाम का फोल्डर है। यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ img.html और मैंने इसको सेव किया। मैंने यहाँ पे लिखा HTML और बॉयलर प्लेट की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेम्पलेट बना ली HTML की। अब मैं शुरू करता हूँ इमेज टैग को लिखना। तो मैंने लिखा img और इसको मैंने सेल्फ क्लोज कर दिया। गाइस IMG टैग BR टैग एंड HR टैग की तरह ही सेल्फ क्लोजिंग ओपन टैग या एम्प्टी टैग है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं अपने फ़ोल्डर पे आता हूँ, फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने पे डबल क्लिक किया तो ये मेरा ब्राउज़र पर ओपन हो गया है। आप देखेंगे गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मैं एक ओपन करता हूँ अनस्प्लैश करके, एक वेबसाइट है जहाँ से हम इमेज उठा सकते हैं कोई सी भी, क्योंकि हमें इमेज टैग पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास इमेज टैग की हमें नीड होगी। तो उसके लिए मैं एक ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। एक दो इमेज और उठा लेते हैं गाइस। एक इमेज में ये वाली उठा लेता हूँ, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, इसको क्लोज कर देते हैं एंड एक इमेज हम ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और ये मैंने न्यू टैब में 3 इमेजेस ओपन कर लिए हैं। इमेज टैग को यूज़ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे SRC। SRC मीन्स सोर्स, कि जो भी हमें इमेज यूज़ करनी है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो इमेज आ रही है, उसका पाथ हम SRC के अंदर डालेंगे। हमारी इमेज टैग हम अपने वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं जैसे ही हम SRC के अंदर इमेज का पाथ डालेंगे। तो इस इमेज को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं SRC के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया गाइस और मैंने इसे सेव कर दिया। यही हमारा एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो SRC के अंदर मैंने ये इमेज डाल दी। मैं वापस अपने पेज पर आऊँगा और अब इसको रिफ़्रेश करूँगा। आप देखेंगे ये इमेज मेरी कॉल हो गई। आप इस इमेज को किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट राइट में कंटेंट हो, नीचे कंटेंट हो, कहीं पर भी आप कंटेंट डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस इमेज के साथ मैं कुछ कंटेंट भी यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने lipsum.com करके एक वेबसाइट है जहाँ से हम डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट खोली, टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, इसको वापस बंद कर देते हैं, अपने ब्राउज़र पर आते हैं एंड इमेज टैग के बाद एक हम डिव टैग ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है कंटेंट को। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, व्यू में जाते हैं और इसको वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पे पूरा का पूरा टेक्स्ट और इमेज सब कुछ दिखे। सेव करते हैं। चलिए ब्राउज़र पर चलते हैं। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट नीचे आ रहा है और ऊपर इमेज आ रही है। हमारी जो ये इमेज है, ये इतनी बड़ी इमेज यूज़ हो रही है वेब पेज पर। ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा इतनी बड़ी इमेज यूज़ करनी हो, इसीलिए अगला एट्रीब्यूट हमारा है विड्थ एंड हाइट। हम
विड्थ और हाइट इसकी यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले विड्थ इज इक्वल टू, हमें जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर डालनी हो, जो भी वैल्यू इसके अंदर डालनी हो, लाइक 400 px मैंने इसकी विड्थ डाली, तो ब्राउज़र पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे इसकी विड्थ 400 px के बराबर हो गई है। लाइकवाइज हम हाइट डालेंगे और हाइट में भी मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए 400 px मीन्स पिक्सल्स, और मैं इसको सेव करता हूँ। आप देखेंगे विड्थ और हाइट इसकी 400 पिक्सल्स हो गई है। यही हमारा एट्रीब्यूट होता है सेकंड, विड्थ एंड हाइट, जो कि इमेज टैग के अंदर यूज़ करते हैं हम। अब हम तीसरा चलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट पे। व्हाट इज़ टाइटल एट्रीब्यूट? मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल के अंदर डमी इमेज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी इमेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। बट जैसे ही मैं माउस ओवर लेके जाऊँगा इसके ऊपर, आप देखेंगे जो भी टाइटल के अंदर मैंने टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डाली थी, वो वैल्यू हमें यहाँ दिखने लगेगी। इसी चीज़ को हम अचीव करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट से। इसके अलावा हमारे पास एक मैंने और बताया था आपको, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लावर इमेज। गाइज ऑल्ट के अंदर हम वो टेक्स्ट डालते हैं जो इमेज का अल्टरनेटिव होता है। जब अगर हमारी इमेज फॉर अ रीज़न डाउनलोड नहीं हो पाई या ब्रेक हो गई, या यहाँ पर हमने जो भी पाथ दिया है वो पाथ हमारा गलत हो गया है, इमेज का सोर्स में जो भी पाथ दिया है वो हमारा गलत हो गया है, तो जब जिस भी रीजन से अगर हमारी इमेज कॉल नहीं होती है तो उसकी जगह हमारा ऑल्ट टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमारी ब्राउज़र पर दिखने लगेगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आपके रिफ़्रेश करके देखूँगा तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं इस इमेज के पाथ को यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज़ मैंने इसको हटा दिया और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ब्रोकन इमेज, यानी कि इमेज ब्रेक हो रखी है, उसका आइकन और साथ में फ्लावर इमेज ये लिखा हुआ आ गया। यही हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमने ये वैल्यू डाली थी, वही वैल्यू हमारी दिखने लगी है। तो ये होता है हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब हम वापस एसआरसी पे आते हैं गाइस। एसआरसी के अंदर हम वापस पाथ डालते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी इमेज वापस कॉल हो गई है। इमेज कॉल कराने का दूसरा तरीका ये है कि मैं इस इमेज पे जाऊँगा। ये जो मैंने तरीका आपको बताया था, ये किसी भी एक्सटर्नल इमेज को यूज़ करने का तरीका है कि हम उसका यूआरएल उठाएं और एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दें हम, और इस यूआरएल से हम अपने एसआरसी के अंदर पाथ में डालेंगे और हमारी ये इमेज हमारे ब्राउज़र पर दिखने लगेगी। बट दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका है हमारा, इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं अपने उसी फोल्डर में जहाँ पर हमारा HTML की फ़ाइल पड़ी है। HTML पे मैं आया, यहाँ पर आके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ गाइज़, इमेजेस का फ़ोल्डर बना के इसके अंदर मैं एक इमेज कॉल करा लेता हूँ, लाइक 1.jpg। मैंने इसको सेव कर लिया अपने पास, और अब मैं अपने एसआरसी के एट्रीब्यूट के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा images/1.jpg। इसको मैंने सेव करा। आपको मैं यहाँ पर आके अपने ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे एज़ इट इज़ हमारी इमेज हमें मिल रही है यहाँ पर, जो कि हमारा अब इमेज पाथ से आ रही है, जो हमारे अपने लोकल फोल्डर में पड़ी है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे इसको, मैं यहाँ पर इसको नीचे कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इमेज का पाथ जो है हमारा लोकल फोल्डर है। इमेज का पाथ जो भी होगा वो हमारा एसआरसी के अंदर आएगा। सपोज़ मैं वापस अपने फोल्डर पे जाके इमेजेस के यहाँ से इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ IMG का, ठीक है। और मैं इस इमेज को यहाँ से कट करके वापस IMG टैग फोल्डर को खोलूँगा और इसके अंदर पेस्ट मार दूँगा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर इमेजेस के अंदर
img फोल्डर है और img फोल्डर के अंदर 1.jpg है, तो इट मीन्स ये वाला जो हमारा पाथ है ये सही नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे वापस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके, तो हमारी इमेज यहाँ पर आपको नहीं विजिबल होगी, क्योंकि हमने पाथ जो है गलत डाला है। हमेशा जहाँ पर भी इमेज पड़ी होगी उसी डायरेक्टरी का पाथ हमें डालना होगा यहाँ पर, तभी हमारी इमेज कॉल होगी। तो अब सही पाथ डालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें स्लैश डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे img और इसको मैं सेव कर दूँगा। वापस ब्राउज़र पर आऊँगा, रिफ़्रेश करके देखूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर भी पाथ सही हो गया है हमारा और हमारा ब्राउज़र पर भी इमेज दिखने लगी है। गाइज़ यही होता है img टैग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है ये। गाइज़ पूरे वेब पेज पर जहाँ पे भी हमें इमेज कॉल करानी है, हम img टैग के थ्रू ही इमेज को कॉल कराते हैं। इसके अलावा अब हम इसको लिंक करके देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी इमेज को कैसे लिंक किया जाता है वो देखते हैं। लिंक टैग मैंने आपको पहले ही बताया था, एंकर टैग, जो कि हमने देखा है पिछली वीडियो में। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर href, ए टैग href, और इसको img टैग के बाद जाके क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने फ़ाइल सेव करी, ठीक है। और अब हम ब्राउज़र पे चल के किसी भी, सपोज़ मैं google.com ही खोल लेता हूँ। मैंने खोला google.com और हम उस इमेज के पर क्लिक करके इस वाले पाथ को खोलना चाहते हैं, तो href के अंदर ये वाला जो है google.com लिखना है बस, और उसके बाद ओपन करेंगे अपने वापस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके। माफ़ कीजिएगा, एक गलती हो गई मुझसे, मैंने यहाँ पर एंगल ब्रैकेट नहीं लगाया एक। अब मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो आप देखेंगे इमेज वो हाइपर लिंक हो गई है। मैंने माउस ओवर किया है, आप बॉटम लेफ़्ट में देखेंगे तो जो भी मेरा पाथ था google.com वो वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यही है हमारा किसी भी इमेज को किसी भी इमेज को हाइपर लिंक करना। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे google.com ही खुलेगा। और न्यू टैब में खोलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है target _ blank। ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करके अगर मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे वही चीज़ मेरी नई न्यू टैब में खुल गई है। ठीक है गाइज़, अब मैं इस पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के आइकन निकाल लेता हूँ। लाइक मैंने ये 3 आइकन निकाल लिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का। ठीक है, अब चलते हैं। मैंने यहाँ पर अपने कोड पर src में मैंने फेसबुक का URL, जो कि ये वाला URL है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया src में और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और विड्थ एंड हाइट मैंने इसकी 40 पिक्सल करके इसको मैंने सेव करके जब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पर आके मैंने अगर रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे मेरा फेसबुक का आइकन आ गया है। ठीक इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम का URL कॉपी करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र कोड पे वापस, यहाँ पे मैं लिखूँगा img src = और उसके अंदर मैंने वही सेम URL जो इंस्टाग्राम का था वो पेस्ट मारा। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ विड्थ 40px, स्पेस दे के हाइट 40px, और मैंने इसको एंगल ब्रैकेट के साथ बंद किया। अब मैं इसी के साथ एक और टैग mg का लिया, मैंने src लिया = फिर उसके अंदर मैंने लिखा एट्रीब्यूट विड्थ = 40px, हाइट = 40px, और src जो मेरा खाली है अभी उसके अंदर मैं गया। तीसरा आइकन मैंने उठाया यूट्यूब का, यहाँ से मैंने URL कॉपी किया और मैंने इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट मार दिया। अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप देखेंगे तीनों आइकन मेरे यहाँ पर आ गए। अब मैं इसके तीनों एंकर टैग अलग अलग करूँगा। अभी मैंने एक ही एंकर टैग के अंदर डाल दिया तीनों इमेज को, तो आप देखेंगे ब्राउज़र पर मेरे तीनों एंकर टैग पर एक ही URL आ रहा है google.com। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे। मैंने ये वाला एंकर टैग जो यहाँ पर क्लोज था मैंने यहाँ से कट किया, ऊपर गया मैं पहले वाली इमेज के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट मार दिया। ठीक है, दूसरा एंकर टैग लेंगे हम यहाँ पर, इसको लिखते हैं href और मैंने ये क्लोज़ किया। उसके बाद जो ये क्लोजिंग एंकर टैग है ये मैंने आया यहाँ पर और इस इमेज के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट मार दिया। अब मैं तीसरे एंकर टैग पे जाऊँगा, बनाऊँगा तीसरा एंकर टैग href सेम
सेम चीज़ें मैंने तीनों एंकर टैग, तीनों इमेज टैग के साथ करी है। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। अब पहले वाले में google.com की जगह पर हम लिखेंगे facebook.com, क्योंकि वो फेसबुक का आइकन है, वो फेसबुक पे जाना चाहिए, राइट। उसके बाद दूसरे वाले पे हम लिखेंगे www.instagram.com एंड द थर्ड वन इज़ हमारा यूट्यूब का आइकन है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा https://www.youtube.com। मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे आया, रिफ़्रेश किया। अब आप देखेंगे तीनों के तीनों आइकन हमारे अलग अलग लिंक पे जा रहे हैं, और आप इसको बॉटम लेफ़्ट में देख भी सकते हैं। जैसे जैसे मैं जिस आइकन पर माउस ओवर कर रहा हूँ, आप देखेंगे आइकन का जो लिंक टैग होगा, एंकर टैग जो होगा, जहाँ पर लेके जा रहा है वो दिखा रहा है। मैंने क्लिक किया इंस्टाग्राम पे, देखिए इंस्टाग्राम खुल गया। मैं बैक जाता हूँ, यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, मेरा यूट्यूब खुल गया। सेम चीज़ फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मेरा फेसबुक भी खुल जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो ये हमारा इमेज टैग को लिंक करना मैंने सिखाया है आपको। गाइज़, आप बहुत सारी वेबसाइट खोलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट पर आप देखेंगे इस तरीके से आइकन यूज़ हो रखे होते हैं बॉटम में, फुटर पे, जो कि उस वेबसाइट के अपने सोशल हैंडल पर लेके जाते हैं लिंक्स को। तो ये चीज़ हम अपनी वेबसाइट में जहाँ पे भी हम बनाएंगे उसको यूज़ करेंगे इसी तरीके से बनाकर। अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग है एक पिक्चर टैग। पिक्चर टैग की बात करते हैं। व्हाट इज़ पिक्चर टैग, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में वीडियो जब हमने स्टार्ट करी थी तब भी मैंने बताया था क्या होता है पिक्चर टैग। जैसा कि पिक्चर नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब किसी भी तरह की पिक्चर को कॉल कराने के लिए हमारा पिक्चर टैग होता है। पिक्चर टैग हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अलग अलग स्क्रीन पर हम अलग अलग इमेज कॉल करा सकें। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक इमेज कॉल कराई है, इस इमेज को हम डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग विड्थ देके। बट पिक्चर टैग हमें एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से हम इसमें अलग अलग इमेजेस कॉल करा सकते हैं। तो पिक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसको कॉल कराने के लिए लिखेंगे पिक्चर टैग को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सोर्स। इसके अंदर हमें बताना होगा कि हमें कौन कौन से सोर्सेज उठाने हैं। इट मीन्स कौन कौन सी इमेजेस उठानी है, कहाँ से, और उनकी कौन सी इमेज कौन सी विड्थ के अकॉर्डिंग कहाँ पर दिखेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज लगाऊंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर मीडिया लिखता हूँ। अभी मैं बताता हूँ गाइस ये मीडिया मैंने क्यों लिखा है। पहले मैं लिख देता हूँ, मीडिया के अंदर मैं लिखूँगा मैक्स हाइफन विड्थ कोलन 400 px। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा SRC सेट में मैं इमेज का URL डालूँगा। बट हमारे पास तो अभी कोई इमेज नहीं है, तो गाइस जो सबसे पहली इमेज थी वो मैंने सेव कर ही रखी थी। दूसरी इमेज भी जो हमने सबसे पहले निकाली थी उसको हम IMG फोल्डर के अंदर ही पहले 1 नाम से सेव करी थी, इसको हम 2.jpg नाम से सेव कर लेते हैं। तीसरी इमेज को भी हम सेव करते हैं उसी सेम फोल्डर में 3.jpg नाम से। और मैंने ये 3 फाइलें सेव करके मैंने इन सबको बंद कर, सारी टैब्स जितनी भी मैंने ओपन कर रखी थी इन सबको मैंने बंद कर दिया। अपने कोड में आते हैं, सॉरी। SRC सेट के अंदर उसी इमेज का हम पाथ डालेंगे जिस इमेज को हमें यूज़ करना है। तो पहला है इमेजेस, उसके अंदर हमने IMG का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने 1.jpg इस तरीके से कॉल कराई थी इमेज। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये हमारी इमेज जब कॉल होगी इस सोर्स सेट से, जब उठाएगी हमारी इमेज, जब हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 400 px से नीचे होगी। मीडिया हमारा यही काम करता है, मीडिया एट्रीब्यूट सोर्स टैग के अंदर मीडिया एट्रीब्यूट हमारा यही काम करता है कि जो भी स्क्रीन की विड्थ है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ लिखा है, तो 400 पिक्सल से नीचे जितनी भी विड्थ होगी, जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, उन सभी पे हमारी ये वाली इमेज कॉल होगी। यहाँ पे अगर मैं मिनिमम लिख देता MIN तो
400 पिक्सल से ऊपर जितनी भी स्क्रीन्स होती, किसी भी साइज़ की स्क्रीन हो वो चाहे, तो हमारी ये वाली इमेज उठती। अभी मैंने मैक्सिमम विड्थ डाला हुआ है, तो 400 पिक्सल से नीचे वाली जितनी भी इमेजेस होंगी, 400 पिक्सल से नीचे वाली जितनी भी स्क्रीन्स होंगी उस पर हमारी ये वाली इमेज आएगी। तो मीडिया हमारा काम करता है स्क्रीन की विड्थ को फाइंड करने में, ठीक है। एसआरसी सेट हमारा सोर्स सेट होता है, कहाँ से हमें इमेज उठानी है और कौन सी इमेज उठानी है। मैंने इसी सोर्स को यहाँ से कॉपी किया और नीचे वाली लाइन में पेस्ट मार दिया, ठीक है। मैं 400 को यहाँ पे कर देता हूँ 700 और IMG की जगह कर देता हूँ IMG 1.jpg जो भी था उसकी जगह मैंने कर दिया 2.jpg। अब इसका मतलब ये हुआ कि 400 पिक्सल की नीचे तक की जितनी भी स्क्रीन्स होंगी उस पर हमारी 1.jpg खुलेगी। 401 पिक्सल से लेके 700 पिक्सल तक के बीच की स्क्रीन पर हमारी 2.jpg खुलेगी, ठीक है गाइज। और तीसरा मैं वापस IMG टैग लिखूँगा। IMG के अंदर मैं लिखूँगा SRC के अंदर मैं तीसरी अपनी इमेज कॉल करा देता हूँ IMG/3.jpg और हम इसको भी ऐसे करके बंद कर देते हैं, ठीक है। अब IMG टैग हमारा हमेशा याद रखिएगा गाइस, जब भी हम पिक्चर टैग यूज़ करते हैं तो IMG टैग को हमें लास्ट में यूज़ करना है। ये एज ए फॉल बैक यूज़ करेंगे हम। मतलब इसका फॉल बैक का मतलब, फॉल बैक यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें इन दोनों में से या जितने भी हमने सोर्सेज यूज़ करे हैं उनमें से जब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा ये यूज़ करें, ये वाला इमेज टैग कॉल हो जाएगा अपने आप। 400 तक, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है, 400 की स्क्रीन तक हमारी ये वाली इमेज कॉल होगी। 700 पिक्सल की स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली इमेज कॉल होगी। तो 700 के ऊपर क्या, तो 700 के ऊपर हमारी ये वाली इमेज कॉल होगी। यही है हमारा फॉल बैक कि जब इनमें से कोई भी मैच ना हो तो हमारा जो हमने इमेजेस टैग यूज़ किया हुआ है या IMG टैग यूज़ किया हुआ है उसमें आ जाए, ठीक है गाइज। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी ये इमेज कॉल हो गई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे अब स्क्रीन कैसे कम होगी, स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ छोटा सा ही आप देखेंगे ये आइकन बना हुआ है मोबाइल का। अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अलग अलग स्क्रीन आप मोबाइल ब्राउज़र पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको रिफ़्रेश किया और ये छोटा कर दिया। आप देखेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आप देखेंगे मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल जब तक रहेगी तब तक हमारी 1.jpg कॉल होगी। तो हमारी 1.jpg आ रही है। अब मैं इसको छोटा बड़ा यहाँ से करता हूँ, आप देखेंगे यही इमेज कॉल हो रही है हमारी, है ना। अब ऊपर आप देखेंगे स्क्रीन बढ़ रही है। जैसे ही मैंने 400 पिक्सल 309 400 मैं यहाँ पे खुद जाके लिख देता हूँ 400, तो आप देखेंगे हमारी वही इमेज कॉल हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने 401 किया, आप देखिए पहले वाला जो मैक्सिमम विड्थ वाली जो कंडीशन थी हमारी वो फॉल्स हो गई। अब हमारी दूसरी कंडीशन शुरू हो गई 700 पिक्सल वाली, तो हमारी 2.jpg उठाने लगा। यही हमारी इमेज कॉल हो रही है यहाँ पे अब 2.jpg। और जैसे ही मैं यहाँ से 700 पिक्सल के ऊपर जाऊँगा, आप देखेंगे थर्ड वाली इमेज आ गई। यही हम पिक्चर टैग के थ्रू अचीव करते हैं गाइज। मल्टीपल इमेजेस अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग कॉल कराना, इसी को हम पिक्चर टैग के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। मीडिया मैक्सिमम विड्थ क्या है ये हम आगे CSS में भी पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये टैग बता दिया है। इसके अलावा आप इन तीनों में विड्थ या हाइट जो भी आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। 300 पिक्सल सपोज़ मैंने डाल दिया, हाइट मैंने डाल दी 300 पिक्सल, ओके। और मैं इन सब को सेम चीज़ को यहाँ से, क्योंकि मल्टीपल लिखना होगा तो मैं वो अलग अलग लिखने से अच्छा है कि मैं यहीं पर सेम चीज़ लिख देता हूँ तीनों में। अब आप देखिए तीनों इमेज की विड्थ जो होगी वो 300 ही होगी अलग अलग स्क्रीन पर, ठीक है गाइज। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा IMG टैग, उसके एट्रीब्यूट्स जो थे जैसे SRC, हाइट, विड्थ, ऑल्ट, टाइटल टैग, टाइटल एट्रीब्यूट। उसके अलावा हमने पढ़ा एंकर टैग, किसी भी इमेज को कैसे लिंक कराया जाता है एंकर टैग के थ्रू, हाइपर लिंक कैसे कराया जाता है। और सबसे एंड में हमने पढ़ा पिक्चर टैग विथ
सोर्स टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स लाइक मीडियास, एसआरसी, विड्थ, हाइट। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।